हेलो एवरीवन, आई एम सदर सिंह चारण। आदर्श बाल मंदिर के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने स्टार्ट किया था कि जो आपकी जो शॉर्ट स्टोरी है टुमारो उसको हमने स्टार्ट किया था, वो हम देखते हैं कि किस प्रकार से उसमें हम आगे बढ़ते हैं। आपकी जो प्रूडेंस जो बुक है उसके शॉर्ट स्टोरीज़ के अंदर टुमारो जो आपकी शॉर्ट स्टोरी चल रही थी, जिसके राइटर हैं जोसेफ कॉनराड, और किस तरीके से ये जो एक स्टोरी है किस तरीके से इसमें आगे बढ़ रहे थे। जिस प्रकार से जो इसके जो 4 कैरेक्टर हैं वो मैंने आपको बताए थे कि पहला जो कैरेक्टर है वो कैप्टन हैकबर्ट है, उसके बाद उनका जो बेटा है वो, उसके बाद जोशिया कॉर्नवेल और उसकी जो बेटी है। जोशिया कॉर्नवेल एक ब्लाइंड शिप बिल्डर हैं, जो जहाज़ बनाने वाला अंधा व्यक्ति हैं, जो उसके किराएदार हैं, और वो किस प्रकार से वो अपना जीवन यापन करते हैं, किस प्रकार से कैप्टन हैकबर्ट जो कॉर्ले ब्रुक में आ जाते हैं अपने बेटे की तलाश करते करते, और वो किस तरीके से 2 झोंपड़ियाँ बनाते हैं। एक में वो जोशिया कॉर्वेल को बोलते हैं वो रहेंगे, और दूसरे में वो खुद रहते हैं। जोशिया कॉर्वेल और उनकी बेटी बेसी कॉर्वेल दोनों एक जगह रहते हैं, और किस तरह से उन दोनों के बीच में वार्तालाप चलती है। फिर वो एक बार्बर की शॉप पर जाते हैं जहां उनका मजाक उड़ाया जाता है और उनके बारे में बताया जाता है किस प्रकार से वो यहाँ पर मैगजीन में छपी हुई खबर पर विश्वास करके यहाँ पर आ जाते हैं। और वो बात चल ही रही थी वो बार्बर वाली, और इससे आगे हम बढ़ते हैं कि इससे आगे क्या होता है। स्ट्रेन thought that sort of thing he would confuse. That sort of thing he would confuse. यानी स्ट्रेंथ यानी अजीब, स्ट्रेंथ यानी होता है अजीब। कन्फेंस यानी हम कह सकते हैं कोई भी चीज़ को कन्फेंस करना यानी स्वीकार करना, कन्फेंस। तो किस प्रकार से उसकी बातें विचित्र थी, किसकी बातें, उस बार्बर की, किंतु वह इतनी सहजता व चतुरता से कहता था कि उस पर लोग विश्वास कर लेते। विथ फ्रैंकनेस ऑफ अ सुपीरियर इंटेलिजेंस सीम्ड बी अ कैचिंग। मतलब उसकी बातें इतनी कंफ्यूज करने वाली थी, लेकिन वो इतनी सफाई से उस बात को करता था कि हर कोई उस पर विश्वास कर लेता था। ही इस्टेब्लिशमेंट फॉर इंटेंस वॉज नियर द हार्बर, एंड वेन एवर अ सेलरमैन केम इन फ्रॉम हेयर कट ऑफ अ शेव। यानी कि जैसे हम एग्जाम्पल के लिए देखें तो उसकी जो दुकान थी, उसकी जो शॉप थी, वो एक बिल्कुल ही हार्बर के पास में थी। हार्बर यानी बंदरगाह के पास में थी। जब कभी कोई जो सेलर होता है, सेलर यानी सेलरमैन यानी जो नाव चलाने वाला, कम इन द हेयर फॉर शेव, कटिंग करने के लिए, बाल या कटिंग करने या शेविंग करने के लिए वहाँ आता था, तो इफ़ ही वॉज स्ट्रेंथ, वो वहाँ आता था तो वो एक अजनबी व्यक्ति होता था। फ्री ही कुड नॉट हेल्प थिंकिंग डायरेक्टली, वो बिल्कुल भी सोचे बगैर नहीं रह सकता था। सपोज ही इज द सन ऑफ ओल्ड हैकबर्ट, कल्पना करो कि वो, मान लो कि वो बूढ़े हैकबर्ट का लड़का है। ऐसा मान लो कि वहाँ पर कोई आया और वो एक बूढ़े हैकबर्ट का लड़का हो। ही लाफ्टेड एट हिमसेल्फ फॉर इट, कि वो वहाँ आता था उसके लिए अपने आप पर हंसने लगता था। वो किसी पर भी लिए अपने आप पर हंसने लगता था। कौन? वो जो बार्बर था वो। इट वॉज अ स्ट्रॉन्ग क्रेज, मतलब ये बहुत तगड़ा पागलपन था कि अपने आप पर हंसना। इट वॉज अ स्ट्रॉन्ग क्रेज। ही कुड रिमेंबर द टाइम व्हेन द होल टाउन वॉज फुल ऑफ इट। ही कुड रिमेंबर यानी यहाँ पर कह रहा है कि वो एक तगड़ा पागलपन था, उसको वो समय याद था। ही कुड रिमेंबर द टाइम, उसको वो समय याद था। व्हेन यानी जब, उसको वो समय याद था जब क्या हुआ था, सारा कस्बा इससे भरा हुआ था। सारा कस्बा यानी
होल टाउन वॉज फुल ऑफ इट, यानी सारा कस्बा इससे भरा हुआ था। किससे भरा हुआ था? वृद्ध व्यक्ति के पागलपन की चर्चा से। मतलब किससे भरा हुआ था? वृद्ध जो व्यक्ति था, जो कैप्टन हैगबर्ट था, उसके पागलपन की चर्चाओं से सारा कस्बा उस समय भरा हुआ था। यानी उसको वो समय याद था जब सारा कस्बा इससे भरा हुआ था। बट ही हैड हिज होप ऑफ ओल्ड चीप यट, यानी लेकिन उसको उस वृद्ध के बारे में अभी भी आशाएं थी, अभी भी उसके थोड़ी बहुत आशाएं उसको थी। ही वुड क्योर हिम बाय कोर्स ऑफ जुडिशियस चिफलिंग। चेप यानी व्यक्ति होता है, और चिफलिंग यानी होता है, यानी चेफिंग यानी हम कह सकते हैं कि टीजिंग या फिर किसी का जोक यानी किसी का मजाक उड़ाना, उस तरह की बात। यानी तो इसमें ये कह रहा है कि वह उसका इलाज तर्कसंगत तरीके से मजाक उड़ाकर करता था। वो किसी भी वृद्ध व्यक्ति का जो इलाज है, यानी वो किसी प्रकार उसको समझाने का जो बात है वो तर्कसंगत तरीके से करता था। He was watching the progress of the treatment next week, next month, next year। कैसे करता था? वह अगले सप्ताह, अगले माह, अगले वर्ष कर करके वह उसके उपचार की प्रगति देख रहा था। वो अगले सप्ताह, अगले माह, अगले वर्ष ऐसा करता था। When the old spur had put off the date of the date return till next year, he would be well on his way, not saying any more about it। यानी कि वो किस तरीके से उस जब बूढ़े जलयान जो होता है या जो शिप होती है, चालक ने उसके यानी जो चलाने वाला जो है उसके अगले साल लौटने की तारीख को स्थगित कर दिया। वो उसके रास्ते में रोड़ा नहीं बना और उसने इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा। मतलब अगले साल वो इस समय आएगा, इस समय वो बात करेगा। तो किस तरीके से वो उस बात को कर रहा है। इट अदर मैटर्स ही वॉज अ क्वाइट रेशनल यानी हम कह सकते हैं कि कोई तर्क संबंधित बात है, यानी लॉजिकल चीज। रेशनल यानी कोई लॉजिकल चीज जो होती है, क्वाइट रेशनल यानी थोड़ी कम लॉजिकल हम कह सकते हैं। सो वाज अ बाउंड टू बी सच वाज द बार्बर्स फ्रेम ओपिनियन। हम कह सकते हैं कि दूसरे मामलों में वह पूरी तरह से तर्क संगत था, इसलिए यह भी होना निश्चित था कि जो बार्बर की ऐसी पक्की धारणा थी कि लड़का जरूर वापस लौटकर आएगा। मतलब वो सोचने की बात है कि वो लड़का वापस जरूर लौटकर यहाँ पर आएगा। बार्बर भी ऐसा सोचता था। कौन लड़का? कैप्टन हैगबर्ट का बेटा। आगे देखते हैं। Nobody had ever कंट्रैक्ट यानी विरोध करना। कंट्रैक्ट यानी होगा विरोध करना, किसी भी चीज का विरोध करना। His own hair had gone grey since that time, and Captain Hagbert's beard that turned quite white, and his acquired a majestic flow, and as they assumed suddenly। टर्ड यानी हम कह सकते हैं तारकोल से किसी चीज को हम कर सकते हैं, उसको टर्ड कह सकते हैं। तारकोल से किसी चीज को पुताई करते हैं उस प्रकार से। तो यहां पर कह रहा है वो कह रहा है कवि कि किसी ने भी कभी उसका विरोध नहीं किया। उसे स्वयं के बाल उस समय से अब तक पक गए हैं और कप्तान हैगबर्ट की दाढ़ी बिल्कुल सफ़ेद हो गई है और नंबर 1 से उस कैनवास सूट पर शान से छा रही है, जिसको उसने स्वयं अपने लिए रंगे हुए सुतली जैसे मटेरियल से चुपके से बनवाया था। और उसका अचानक गंभीर सोच विचार करते हुए एक दिन सुबह के समय उसमें बाहर आए, जबकि उसने पिछली शाम को वो अपने शौक वस्त्र कहराते हुए घर के जाते हुए देखे गए थे। मतलब पहली बार जो मतलब वो वस्त्र है और उसके बारे में पूरी तरह से कैनवास सूट विच इज द मेड ऑफ द सीक्रेटली विद द ट्रेंड एंड ट्वेन बिफोर इज बस गोइंग इन द मॉर्निंग एंड
board broadcloth. It is accused as sensation is a high street shopkeepers coming their doors and people the houses snatching up their heads to run out a stair which he seemed strangely and surprised at the first and the scared but only answer then wondering question was the Stelton and anyways for the present. यानी कहना चाह रहा है वो कि इस हाई स्ट्रीट में एक सनसनी सी फैल गई। दुकानदार अपनी दुकानों के आगे द्वारों तक आ गए। जो लोग घरों में थे वे लोग अपने हेड को तेजी से छपटते हुए और लेते हुए दौड़ने लगे। एक ऐसी हलचल जिसमें शुरू से उसे एकदम आश्चर्य सा हुआ और उससे बाद डर सा लगा, परंतु उन लोगों ने चौंकाने वाले प्रश्नों के जवाब में उसका एक ही उत्तर था, जो चौंकाने वाला है टालने वाला है केवल अभी के लिए। यानी जो भी बात है वो अभी के लिए टल जाएगी, ऐसा बात वो वहाँ पर कर रहा है। The sensation had been forgotten long ago, and Captain Hagbard himself, if not a forgotten, and come to disgraced the penalty of dullness। तो किस प्रकार से आगे की बात करते हैं, जो is unwilling now talk the Captain Hagbard movement and showed infinitely walked swiftly and shoot canvas। ये तो पढ़ दिया है इसका आगे वाला। It was a unwilling now to talk with the townsfolk। मतलब यहाँ पर वो कह रहा है कि वह सनसनी लोगों द्वारा काफ़ी पहले ही बुला दी गई, और यदि बुला भी दी गई थी तो कैप्टन हैगबर्ट की लगातार बेटे की प्रतीक्षा करने रहना आदत की सजा के रूप में उससे प्रतीक्षा अवश्य ही की जाने लगी। जिस प्रकार ऑफ दिस he had earned himself the reputation and unfulfilling and miser in a matter of living। miser अवश्य जिस प्रकार से वो अपने बेटों को उस बात पर अडिग रहना चाहता है या फिर वो किसी प्रकार से इच्छुक हो, उस प्रकार की बातें वहाँ पर होने लगी। मैं इसको एक बार इंग्लिश में रीड कर लेता हूँ, फिर आपको इसको पूरा समझा देता हूँ। He was unwilling to talk to living in the moment, and regularly the shop brought in fair and scrap meat after the hesitation and the discouraged and alliances his customs. It was the barber had foretold, for all one could be tell received and already from the disease of hope, and only Miss Bessie Corville knew that is the saint nothing about the son written, because within the was no longer next week, next month or next year, it was tomorrow। मतलब इस जो वह अपने कस्बे के लोगों से बात करने का इच्छुक नहीं रहा, उसने अपने स्वयं के लिए भयानक कंजूसी की छवि बना ली थी। मेजर यानी एक तो भयानक कंजूस जो होता है, और वह दुकान में दुखी होकर मुंह में बोलता रहता। बहुत ही अधिक हिचकिचाहट के बाद सस्ते मांस के अंश खरीदता और अपने पहनावे के प्रति लोगों के सभी संकेतों पर ध्यान नहीं देता। तो वैसा ही था जैसा कि नाई ने पहले यानी जो बार्बर ने पहले कह दिया था, क्योंकि प्रत्येक आदमी कह सकता था कि आशा की बीमारी से पहले सही तो हो गया। वो सिर्फ मिस ब्रेसी कॉर्विल ही जानती थी कि वह अपने बेटे के लौटने के बारे में कुछ नहीं कहता था, क्योंकि उसके साथ अगले सप्ताह, अगले महीने या कि अगले साल जैसी बातें नहीं थी। वह कहता था उसका बेटा कल आ जाएगा। मतलब वो उसके बेटे के इंतज़ार में इतना पागल हो चुका था कि वो उसके बेटे के इंतज़ार में बस यही कहता था कि वो कल आ जाएगा, ऐसी बात वो करता रहता था। इसीलिए इस अपने जो स्टोरी इसका टाइटल टुमारो है। इन देयर इंटेंमेंसी of backyard and the front garden, he talked with her paternally and reasonably and dogmatically यानी हम कह सकते हैं कि रीजनेबली यानी विवेक कोई भी विवेक युक्त जो चीज़ होती है उसको हम रीजनेबली कह सकते हैं, और एक डॉगमेटिकली यानी
हम कह सकते हैं ज़्यादा हट करना, कोई चीज़ को लिए जिद करना, उस प्रकार से। एंड द ऑर्बिट्रेंस, ऑर्बिट्रेंस मतलब होता है मध्यस्थता करना, किसी बीच में ऑर्बिट्रेंस यानी किसी बीच के लिए मध्यस्थता करना। यानी अब कह रहा है कि उसके पीछे और सामने वाले बगीचे की निकटता के चलते वह उससे पितृत्व भाव से यानी पेरेंटली, यानी पितृत्व भाव से विवेकपूर्ण से यानी रीजनेबली और हठ धर्मी से मध्यस्थता से बात करते। वो किसी भी प्रकार से हठ धर्मी यानी जिद से बात करते। दे आर मेट अ ग्राउंड इज अ अनरिजर्व्ड कॉन्फिडेंस। अनरिजर्व कॉन्फिडेंस से मतलब होता है कि पूरी तरह से निष्कपट विश्वास के आधार पर मिलते थे। एंड ऑथेंटिकेट यानी प्रमाणिक बनाना, किसी चीज को प्रमाणिक बनाना। ऑथेंटिकेट यानी किसी चीज को प्रमाणित बनाना। विंक नाउ, विंक यानी हम कह सकते हैं कि जैसे होता है ना, हम अपने आंखें पलके जो झपकाते हैं उसको विंक कहते हैं। विंक नाउ एंड देन मिस कॉर्वेल हैड कम लुक फॉरवर्ड रेदर दिस विंक एट द फर्स्ट दे हैड discomposed her, the poor fellow was mad, and afterward she had learned to laugh, and then there was no harm in him. Now she was aware on the unacknowledged, pleasurable, and incredulous emotions expressed by the faint blush he winked out in the last vagary. It is red face with the well medal covered nose. He had sort of the distinctions, the more of so that when he talked her looked with the steadier and more the intelligence glance. He handsome, hale, upright, capable man, white bread. You think not think his age. His son is a effeminate and had resembled his amazing from earliest babyhood. तो वो कह रहा है कि वो निष्कपट विश्वास पे उस पर विश्वास करते थे। जब वह आकर्षक के साथ स्नेह युक्त आंखें टिमटिमाने से अधिक पर लगता था कि मिस कॉर्वेल पलके चुपकाने के इशारों को समझने की कोशिश करने लगी थी। पहले तो उसने उसे बेचैन किया। उसे लगता था कि यह बेचारा व्यक्ति पागल है। मतलब उस हेगवुड के लिए कहा जा रहा है कि पहले वो आंखें टमटमाता था, उसको उसकी पत्नी को लगता था कि वो क्या है, पागल है। बाद में उसने उस पर हंसना सीख लिया। उसके मिलने में कोई बुराई नहीं थी। वह अस्वीकृत, खुशनुमा और अविश्वसनीय भावनाओं की जानकार हो गई थी। मंद तरुणाई से प्रतीत होती थी। वह बिल्कुल ही गंवार रूपपन से आंख नहीं झपकता, अर्थात शालीनता से ही आंखों को इशारा करता रहता था। उसका पतला लाल चेहरा जिस प्रकार ठीक प्रकार से सुगठित मुड़ी हुई नाक थी, पूरी तरह से विशिष्ट प्रकार का लगता था। इससे भी कहीं बढ़कर जिसमें कि वह उससे करता था, वो अधिक स्थिरता और देखना बुद्धिपूर्ण लगता था। वह सुंदर स्वस्थ व्यक्ति और सरल तथा प्रतिभाशाली व्यक्ति, श्वेत दाढ़ी वाला था। आप उसकी उम्र का पता नहीं लगा सकते थे। उसने यह बात पक्के रूप से कह दी थी कि उसका बेटा बाल्यावस्था से ही आश्चर्यजनक रूप से उससे मिलता जुलता था। यानी अब वो कैप्टन हेगवुड की जो पुरानी बातें उसकी बात यहाँ स्टोरी में की जा रही है। और फिर वो कह रहा है कि उसका बेटा बाल्यावस्था से ही आश्चर्यजनक रूप से उससे मिलता जुलता था। मतलब पहले जो उस तरह से वो था, उस तरह की वो बात कर रहा है कि पहले वो किस प्रकार से रहता था। तो आगे वाले नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे। बॉयहुड बेबीहुड तक हमने पढ़ लिया है, आगे इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।